अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से। अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। नौसाद अपना हद में रहो तुम। हद से तो तुम बढ़ रही हो सन्नो। ऊ के साथ जो इशारेबाजी चलता है ना, वो हम सब देख रहे हैं ने। हमको अपनी तरह लोफर समझे हो तुम? अपना हद में रहो सन्नो। हद में? तुम अपना हद में रहो। अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला ना तो तलाक दे देंगे तुमको हम। हमको फुप्पो समझाई हैं कि खाला और खालू का बहुत ख्याल रखना। और खाला और खालू के बच्चे का? तुम जैसा बगैरत इंसान हम जिंदगी में नहीं देखे हैं। तो अभी देख लो ने। हमको अपना दिन भी खराब करना छोड़ो हमारा हाथ। उससे भी बुरे नहीं है ने। तुम कितने अच्छे हो या बुरे, ये तुमको आज फुप्पो बताएंगी। हर वक्त सोती रहती, हर वक्त जब जगह मिलती, जहाँ जगह मिलती हो ठोस। अरे भाई हमारा घर है, कोई सरकारी दफ्तर ना है। समो, उठो उठो उठो। कौन है कौन है कहाँ है कौन है? ए, तुम्हारा ताबेदार शोहर है। अब अगर दिमाग ठिकाने आ गया हो तो हमारा बात सुनो और हमारे साथ चलो। कहाँ जाना है? हनीमून पे चलते हैं। चल चलिए दोनों आ जाओ, दोनों को जिथे बंदा न बंदे दीदा तू। आप तो 24 घंटे हीरो बने रहते हैं। हीरो बनी रहते हैं? अरे हम तो हैं हीरो भाई। अच्छा छोड़ो इस बात को, चलो हमारे साथ। आप तो हमारे लिए चाय लेने गए थे ना। चलो कहीं दूर या लाख समाज छोड़ दे, दुनिया के रस मोरी बात छोड़ दो। चुप करो। हम जब से आए ही तमाशा देख रहे हैं। हमारी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आए, ना ही कमा के लाते हो और ना ही इंसानों की तरह रहते हो। बाबू हमारी सन्नो कितनी नेक और साबिर है, तुम्हारी कितनी खिदमत करती है। उसी का खाते हो और उसी को आंख दिखाते हो और उसकी माँ के घर में रहते हो। इस पे भी तुमको शर्म नहीं? हाथ तो उठाते हो, आप तलाक की भी धमकी देते। अरे फुप्पो ऐसी बात नहीं है ना, बस एक दफा हमको माफ कर दो। कसम अल्लाह पाक की, ई के बाद अगर शिकायत का मौका देना, कान पकड़ कर हमको घर से बाहर निकाल देना ने। छोड़ो, तुमने कसम और वादे को बहुत बार देख चुके हैं हम। अब तुमरे पे हमें एक पैसे का भी एतबार नहीं है। अरे फुप्पो एक दफा हमको माफ कर दो, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। हमारे प्यारी फुप्पो बस एक दफा हमको माफ कर दो। नहीं के बाद अगर हम तुमको कोई शिकायत का मौका देंगे ना तो हमको धक्के मार के घर से निकाल देना। अगर तुम कहोगी ना फुप्पो तो हम सन्नो से भी पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे। नहीं छोड़ो हमरा पैर। नहीं फुप्पो, जब तक तुम हमको माफ नहीं करोगी ना हम तुम्हारे पाँव नहीं छोड़ेंगे। नहीं प्लीज फुप्पो हमको माफ कर दो ना, एक दफा माफ कर दो ने बस। हमने एक बात सुन लो, औरत पैर पकड़ने से खुश नहीं होती। अगर उसके दिल में जगह बनाओ ना तो वो खुश होगी। उठो। उठ जाए फुप्पो। हमारे प्यारी फुप्पो बस एक दफा हमको माफ कर दो। ये देखो हम हाथ जोड़े, कहो तो कान भी पकड़ लेते हैं। प्लीज माफ कर दो ने। लेकिन हमारी एक शर्त है, 1 महीने के अंदर अंदर तुम अपने और सन्नो का खर्चा उठाओगे। मंजूर है? सब मंजूर है फुप्पो, बस हमको माफ कर दो ने। लेकिन आइंदा हमको शिकायत का मौका नहीं देना। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी फुप्पो। ई फुप्पो, हाँ ये कि हम पाँव पकड़े, हाथ जोड़े, अगर ये फुप्पो को भी हम ठीक ना किए ना तो हमारा नाम भी नौसाद नहीं। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत खूबसूरत है। वैसे भाभी आप भैया को रोके काहे नहीं है? अभी शादी का दूसरा दिन है और नौकरी पे चले गए हैं। बेबी बहुत जरूरी काम था इसलिए ना ही रोके। बहुत शर्मिंदा हो रहे थे बेचारे, मगर हम बोले कि रोजी है तो रोजा है। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत समझदार हैं। बेबी उसका नौकरी बहुत अच्छा है,
तरक्की होने वाला है। अगर दिल लगा के मेहनत करेंगे ना तो बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगा। और फिर आजकल के जमाने में ये नौकरी जो है गनीमत है, कहाँ मिलता है किसी को नौकरी। और फिर बाबू का नौकरी तो बहुत अच्छा है। ये तो आप बिल्कुल सही बोली हैं। वैसे भाभी, आप लोग हनीमूनवा पे कहाँ जा रहे हैं? हनीमूनवा पगला गई है का? ये सब अमीर लोगों का चौंचला होवे है। हम तो क्लिफ्टन के झूले में बैठ जाएं या समंदर वहां पे जाके टहल लें तो हमारा हनीमून हो जाता है। इसका मतलब आप लोग हनीमूनवा पे नहीं जा रहे? देखो बेबी, हमारा सबसे पहला काम ई घर में अपनी जगह बनाना है, खाला को खुश करना है, ताकि खाला को ई ना लगे कि बाबू का जो पसंद है वो गलत है। फिर जब सब खुश होंगे इस घर में, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट होगा, तो हमारा हनीमून तो हो गया ना। वाह भाभी, आप तो बहुत समझदार हैं। देख लिया तुमने? अच्छे हैं ने? आप वो नहीं जानती हैं पुप्पो, वो अम्मा को भी ऐसा ही झूठ बोलता था। वो का जान गए हैं बाबू, उसके मिजाज को देख के बात की है। तुम फिक्र काहे को करते हो, उसको सुधार के रहेंगे। अब ये रिश्ता ऐसा है कि तोड़ भी नहीं सकते और ढील भी नहीं दे सकते। अब तुम बोलो, अल्लाह ना करे वो इस रिश्ते को तोड़ने को बोलेगा तो तुम राजी होगी, खुश होगी इस बात पे? हमारी अम्मा मरहुमा वो भी यही कहती थी कि या तो उसको छोड़ दो या तो बर्दाश्त करो। यही लिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं पुप्पो। छोड़ के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे हम? तलाक का दाग लग जाएगा हम पर। तुम ठीक कह रहे बाबू, औरत से ही सारा इल्जाम आता है। अल्लाह उसको अकल दे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने की, थोड़ा सा बर्दाश्त कर। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। जैसे हमारी मुन्निया का घर आबाद किया है ना, अल्लाह तुम्हारा घर भी आबाद करे। देखो, आपका यहाँ आने से हमको बहुत हिम्मत मिला है। बस आप हमको ऐसे ही दुआ दिया कीजिए। अपनी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं बाबा। अरे वाह वाह, का गर्मा गर्म जलेबी है। आ करो आ करो आ करो। हाँ हाँ हाँ, पुप्पो को बहुत पसंद है ना जलेबी, वो के लिए लाए। खाने के बाद निकाल लेना। ये लो। ये बताइए कि पैसा कहाँ से आया आपके पास? क्या बात कर रही हो? 150 रुपए हमारे जेब में होते हैं, फकीर नहीं है ने हम। लेकिन हम तो जब भी देखें आपका जेब खाली होता है। ये लो, ये रख दो। जाइए, जाके बावर्ची खाना में रखिए। यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं? वो का है ना, तुम नाराज हो ना, तुमको मनाना भी तो है ने। हमसे नहीं, चापलूसी वाला बात मत किया कीजिए, समझे? गलती करते हैं उसके बाद आके सलाम करते हैं। अरे बोला है ना बाबा, हमको गलती हो गया, माफ कर दो ने। ना साथ गलती नहीं एक बार होता है, ये जो बार बार होता है ना, इसको फितरत कहते हैं। क्या करें सन्नो, हम बहुत कोशिश करते हैं मगर कंट्रोल नहीं हो पाता। हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, जब भी कोई तुम्हारी तरफ देखता है ना तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तभी हमको जंजीर में बांध के रखना चाहते हैं, हमको मारते हैं, पीटते हैं, इल्जाम लगाते हैं गंदा गंदा। अरे जानते हैं, हम जानते हैं बाबा, बहुत सताते हैं हम तुमको कोई खुशी नहीं दे सके, हमेशा दुख ही दुख दिए। बहुत बुरे आदमी हैं, बहुत ही बुरे आदमी। अब तुम चाहो तो हमको सजा दो, जलील करो, मारो मारो हमको। अरे सन्नो, नहीं 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 सन्नो, हमको मारो, लेकिन हमको छोड़कर मत जाना सन्नो, प्लीज। बहुत ही बड़ा ड्रामा है। एक मिनट, अपना जलेबी तो निकाल लो। तुम नहीं खाए ना जलेबी? नहीं खाना हमको। थैंक यू सन्नो। अरे ये सन्नो तो बिल्कुल ही पागल है, एकदम से मान जाती है, मगर ये मुफ्त का जलेबी का अपना ही स्वाद है नहीं। पंजाबी हो चाहे पठान हो, वो मान जाएंगी मजबूरी में। मजबूरी? कौन सी मजबूरी? क्या खैरो जैसी बातें कर रही हैं? क्या आंटी की जाति की साथी रिश्ता खत्म? नहीं, आप नाराज मत हो। असल में हमको अच्छा नहीं लगता ने, इंसान को अपना बोझ खुद ही उठाना चाहिए जिसान। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। भाभी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं?
वो तो हमको पता है, आप भैया को मना लेंगी, मगर अम्मा अम्मा को मनाना बहुत मुश्किल है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे भैया मना लेंगे खाला को। मगर भाभी, अम्मा साफ साफ कह चुकी हैं, वो बरादरी से बाहर हमारी शादी ना ही कराएंगी। अब कर देंगी इंशाल्लाह। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा बारात एक बार वापस जा चुका है और बिरादरी में कोई रिश्ता तो डालेगा ना ही। सारे छोटी ज़हनियत के हैं, लड़की को मनहूस समझते हैं। और देखो ने, अगर बिरादरी से रिश्ता आना होता तो अब तक आ चुका होता। और फिर देखना, खालों को मजबूरन इरफान का रिश्ता ही लेना पड़ेगा। मगर अम्मा पंजाबी और पठान से बहुत नफरत करती हैं। पंजाबी हो चाहे पठान हो, वो मान जाएंगी मजबूरी में। मजबूरी? कौन सी मजबूरी? तुम किसके बात कर रहे हो बहू? ओ खाला, हमारी एक दोस्त है ने, वो की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो बिहारी है? जी खाला। लड़की सारी जिंदगी कवारी अपने माँ बाप के घर में बैठी रहे, मगर बरादरी से बाहर रिश्ता ना ही करे, घर में ही बैठी रहे। हाँ, देखा भाभी, हम बोले थे आपको, अम्मा ना ही मानेंगी। अच्छा, तुम अभी से परेशान मत हो, हमें पूरा उम्मीद है कि मान जाएंगी खाला, तुम बस दुआ करो। अच्छा, परेशान मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह, हम पे जो आप जिम्मेदारी डाले हैं ना, बस यही दुआ है कि हम अच्छी तरह पूरा कर दें, हमें सन्नों का घर भी आबाद हो जाए। कौन है बाबू? कौन है? जी सर, आओ बाबू, आओ आओ। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियो बाबू। नहीं शुक्रिया फुप्पो, अपना नाश्ता करके आया। क्या बात है बाबू, खैरियत है? फुप्पो, मैं शन्नो से पूछने आया था कि महीने का सौदा मंगवाना है तो बता दे, आज मैं अपने घर के लेने जाऊंगा तो ला दूंगा। हाँ, राशन तो खत्म हो गया हमारे यहाँ, बहुत जरूरत है सौदे की। अभी हम सन्नो से पूछते हैं। सन्नो, अरे सन्नो, इधर आई बा। जीसान पूछ रहे हैं सौदा मंगाना है या नहीं। जी, वो मंगाना तो था, मगर अब हम इसे नहीं मंगा रहे, अच्छा नहीं लगता हमको, हम खुद ले आएंगे। क्या कह रहे हो, जैसी बातें कर रही हो? क्या आंटी की जाति की साथी रिश्ता खत्म? नहीं, आप नाराज मत हो, असल में हमको अच्छा नहीं लगता ने, इंसान को अपना बोझ खुद ही उठाना चाहिए। जिसान, जिम्मेदारी उठाइए, जरूर उठाइए, पूरे घर की उठाइए, लेकिन ये सौदे वाली जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपको मार्केट के भाव ताव का पता नहीं है, और वैसे भी आंटी मुझसे ही सौदा मंगवाती थी। बाबू, जिसान सही बोल रहे हैं, सौदा मंगवा लो। अच्छा, हम पर्चा और पैसा लेके आते हैं ने। बाबू बैठो ना, चाय वाय पी लो। मंगवाए? नहीं फुप्पो, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो आती हैं तो फिर मैं जाता हूँ। बस अल्लाह तुमरे को खुश रखे बाबू। क्या बात है रिमनिया, आज बहुत प्यार आ रहा है तुमको हम पर। जाइए, हम तो आपको सिर्फ उठाने के लिए आए थे। भाई देखिए, अगर आप इसी तरह हमको प्यार से उठाएंगे तो हम रोज इसी तरह से सोया करेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमको उठाने नहीं आएंगे। जी नहीं जनाब, मुंह धो के रखिए अपना, हम रोज रोज नहीं आएंगे उठाने के लिए, घर पे बहुत काम है हमका। अरे आप उन सब कामों का छोड़िए, आप बस अपना शौहर का, अपना मजाजी खुदा का खिदमत किया कीजिए। करते तो हैं, खाना बना के देते हैं, कपड़े इस्त्री करके देते हैं,
हाथ पांव आप दबाने नहीं देते। अरे वो कामों का बात नहीं कर रहे हैं, बस हमसे आराम से बैठ के प्यार भरा बात किया कीजिए। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? अरे जो पहले करता था वही कर लेगा, तुमको कामों का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नहीं बाबू, अब हम घर का सारा काम खुद किया करेंगे, क्योंकि पहले खाला किया करती थी, लेकिन अब हम खाला को आराम कराएंगे ताकि खाला ई ना सोचें कि बाबू किसी गलत लड़की से शादी किए हैं। एक बात कहें मुन्नी, तुम बहुत अच्छी है। अच्छा चलें, उठ जाइए, खाला खालू नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई उठ जाते हैं, उठ तो गए हैं, बस थोड़ा सब्र कीजिए। वो आप कपड़े इस्त्री करके रख दिए थे हम। अच्छा एक काम कीजिएगा, आज शाम में आप तैयार हो जाइएगा, बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, अच्छा खाएंगे। सच्ची? सच्ची। ठीक है, आ जाइए। कपड़ा कहाँ रखे हैं आप? बाथरूम। अच्छा। अरे चप्पल कहाँ है भाई? सुन रही थी मैं कैसे जलील कर रहा था वो तुम्हें। तुम उसे बर्दाश्त कैसे करती हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। वो तुम्हारे काबिल नहीं है शन्नू, और ये सब मैं शक्लो सूरत की वजह से नहीं कह रही। इंसान कमाए कम लेकिन खिलाए तो सही, कोई जिम्मेदारी तो ले। जब से मैं यहाँ आई हूँ यही तमाशा देख रही हूँ। रोज वो तुम्हें कोई ना कोई वादा कर जाता है और तुम यकीन कर लेती हो। तो हम और करें भी तो क्या करें, वो को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम। साजिया, हमरे खानदान में तलाक नहीं होता, और अगर कोनो लड़की तलाक ले भी लेने तो बरादरी को बहुत बुरा समझती है। वाह भाई वाह, ये खूब रही। आवारा बदमाश के साथ गुजारा करो मगर तलाक ना लो। नौशाद क्या तुम्हारी बिरादरी का नहीं है? पूरे मोहल्ले को पता है उसकी क्या करतूतें हैं, और तुम्हें अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। इन जाहिलाना बातों से निकलो, कोई अपना मुस्तकबिल बनाओ, पढ़ो लिखो। और बाय द वे, दुख तकलीफ में कोई तुम्हारी बिरादरी काम आती है? नहीं ना? तुम ठीक बोली हो साजिया, अब हमको अपने बारे में सोचना होगा, हिम्मत पकड़ना होगा हमको। शाबाश, ये हुई ना बात। हिम्मत पकड़ोगी तो भाई कुछ होगा ना। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। तुमको याद है मुन्नी, ये वही पार्क है जहाँ पे हम छुप छुप के मिला करते थे। बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकते हैं हम भला। और हर बार कोई ना कोई टपक पड़ता था। हाँ याद है, अब्बा ने पकड़ लिया था हमको। वो मैं कराची की लड़की से शादी करूंगा अम्मा, वो तेरी इस गंवार भतीजी से नहीं। तू करके वखा, अपनी बरादरी से ना बाहर तेरी शादी नहीं होने दूंगी मैं, बता रही हूँ तुझे मैंने। तू कर ले कोशिश, तो मैं तो वही शादी करूंगा जहां मैं चाहूंगा। खाला, खीर कैसी लगी खाला? बहुत मजे की। अच्छा अगर ऐसा बात है तो आप मुनिया को इनाम दीजिए ना फिर। इनाम? कैसा इनाम? अरे बहू बेटी काम करती है ना घर में, इनाम थोड़ी ना देते हैं। ना अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार।